उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश कार्यालय पर पद्म भूषित स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी के प्रवक्ता मणिशंकर पांडे के साथ साथ वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश मध्य एवं बुंदेलखंड के प्रभारी के.बी. भारती अपनी पूरी टीम के साथ कार्यक्रम में उपस्थित रहे और सभी ने यह संकल्प लिया कि रामविलास पासवान जी के विचारों को आम जनमानस तक पहुंचाएंगे और उनके सपनों का भारत बनाएंगे। जहां सदियों से अंधेरा है उस जगह दीपक जरूर जलाएंगे। मोदी जी ने भी हमारे मुखिया चिराग पासवान जी के लिए कहा है कि अगर सदन में बोलना है तो कोई चिराग पासवान जी से सीखे। शिष्टाचार वार्तालाप के लिए भी हमारे मुखिया फेमस है कि हाँ इनसे बात करेंगे तो मन प्रसन्न हो जाता है। कपट नहीं है। हमारे बीच में शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी हैं, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। मैं उनका भी जो है हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हमारे अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और हम लोग सब मिलकर के एक साथ लेकर के अपने माननीय चिराग पासवान जी के कारवां को, माननीय मणिशंकर पांडे जी के कारवां को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश में जब हम दिल्ली में मीटिंग करें तो वहाँ पे हम कभी सर झुका करने चलें कि दूसरे प्रांतों से पूर्वांचल हो चाहे पश्चिम हो, हमारा बुंदेलखंड और मध्य सबसे आगे है। यही प्रेरणा के साथ हम वहाँ पे दिखा सकें कि हम सबसे ज्यादा आगे हैं और हमारा उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा है। हम भारती जी जिंदाबाद, भारती जी जिंदाबाद, 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 भारती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसे हम माननीय मणिशंकर पांडे जी को ये श्रेय देता हूँ कि उनके प्रेरणा से आज मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं उत्तर प्रदेश में माननीय रामविलास पासवान जी के कारवां को और माननीय चिराग पासवान जी के लक्ष्य को पूरा करने का हम अपना दायित्व और हमारा जो कर्तव्य है उसका हम पूरा करें। साथियों, हमारे हाथ तो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं। भदौरिया जी हमारे बीच में बैठे, जिला अध्यक्ष शंभुनाथ गुप्ता जी हमारे बीच में बैठे, नगर अध्यक्ष मनोज सक्सेना जी हमारे बीच में बैठे, भाई कोषाध्यक्ष वंशराज वर्मा जी हमारे बीच में बैठे, ऑडिटर हयात उल्लाह हाशमी साहब हमारे बीच में बैठे, दिनेश वर्मा मोहनलालगंज प्रभारी जो हमारे बीच में बनाए हैं, हमारे बीच में मुकेश गुप्ता जी, सूरज जी और हमारे बीच में अरुण कुमार श्रीवास्तव जी जो हमारे साथी हैं, हमारे बीच में प्यारे लाल यादव जी जो भी हमारे साथी हैं, हमारे बीच में भाई राजेंद्र जी हैं, हमारे बीच में निजी सचिव सक्षम जायसवाल जी, हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छात्र के भाई अनिल चौधरी अनिल जी। पूरा देश जो है रामविलास पासवान जी को आज याद कर रहा है। मुख्य रूप से अंबेडकर जी के बाद हम समझते हैं कि पूरे अगर आप 75 साल की वो करेंगे तो दलित नेता के रूप में और सवर्ण नेता के रूप में क्योंकि रामविलास पासवान जी को लोग याद करते हैं। रामविलास पासवान जी जैसा आदमी जो 50 साल लगातार राजनीति में रहा हो, सत्ता में रहा हो, सियासत में रहा हो, आज उसके ऊपर एक भी कोई ऐसी दाग नहीं है जिसकी उसकी आलोचना की जा सके। अब तो आज के दिनों में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बेदाग लोग, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी में एक गरीब परिवार से आए हुए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया, समाज के वंचित उपेक्षित दलित समाज को उठाने के लिए मैं समझता हूँ वो एक बेमिसाल है। आज पूरा भारत उनको याद कर रहा है, उनकी पुण्यतिथि मना रहा है और उसी रास्ते पर चलने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी आज संकल्प पूरे देश भर में ले रही है। आज लखनऊ में भी जहाँ ये बैठक हम लोग आज उनको याद कर रहे हैं, उनको आज भावभीनी श्रद्धांजलि जहाँ आज हम लोगों ने दिया है। हम लोग भी अपने वर्करों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ बैठ करके विचार विमर्श करके कि पासवान जी की जो नीतियाँ रही हैं, जो उनकी सोच रही है, हम उसको गांव-गांव तक पहुंचाएं। और ये जो गैर बराबरी है समाज की, जो उनकी कल्पना थी कि समाज जब तक बराबर नहीं होगा, गैर बराबरी ख़त्म नहीं होगी, तब तक समाज में समानता नहीं होगी।
उसको हम विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को नहीं देख सकते हैं, तो आज के दिन हम वही संकल्प ले रहे हैं। क्योंकि आज कार्यक्रम का निर्धारण तो उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग नहीं करते हैं, उनको याद कर रहे हैं। लेकिन जब अगली बैठक इस मध्य जोन की होगी हमारे के भारती जी के अध्यक्षता में जनशक्ति पार्टी के, तो हम कार्यक्रमों का निर्धारण करेंगे और पूरे लखनऊ भर में, उत्तर प्रदेश भर में जो इनका जो मध्य जोन आता है उसमें हमारे कार्यकर्ता रामविलास पासवान जी के विचारों को स्थापित करने के लिए काम करेंगे। गली गली मोहल्ले मोहल्ले दिखाई देंगे। आज एक महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न होता है कि पूरे बिहार में जाति जनगणना हो चुकी है, लोक जनशक्ति पार्टी इस पे क्या अपना विचार देती है? देखिए, उत्तर प्रदेश के भीतर, उत्तर प्रदेश चाहे बिहार, एक देश में एक आरक्षण हो चुका है। आपको मालूम है कि आज़ादी के बाद सबसे पहले शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण हुआ, उसके बाद बैकवर्ड क्लास का 27% का आरक्षण हो गया और उच्च जाति का भी 10% आरक्षण हो चुका है। एक ऐसा मुद्दा है ये एक भी विचार विमर्श हो रहा है कि क्या जिस तरह से दूसरे राज्यों में चुनाव के दौर में चुनावी रेवड़ी के रूप में पासवान जी की पुण्यतिथि है और पूरे देश में धूमधाम से उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज हमारे पद्म भूषण रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन्होंने हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कर्मठ के साथ अपना पूरा जीवन त्याग दिया। इसी के साथ हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज किन विषयों को लेके रामविलास जी के पद चिन्हों पे आप चलना चाहेंगे? कौन ऐसी मुख्य चीज़ें हैं जिसको आप पार्टी को लेके आगे बढ़ना चाहेंगे? आज हमारा जो है, हमारे नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी जो हैं वो भाजपा से गठबंधन हो चुका है। हम चाहते हैं कि भाजपा और लोजपा मिल करके उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसमें पूरी भागीदारी दे और हम नरेंद्र मोदी जी को जो है पुनः आगे 24 वाले चुनाव में जिता करके उनको प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। अच्छा, क्या ऐसा समीकरण था जो रामविलास पासवान जी सरकार किसी की हो लेकिन इनको मंत्री जरूर बनाया जाता था? उसमें हमारे नेता की ऐसी काबिलियत थी और वो हर जगह हर समय जो आगे बढ़ते थे और कहते थे कि मौसमी ऐसा नहीं है। उनको जो है जब हम किसी पार्टी में गए, गठबंधन हुआ, उस पार्टी को जीता और जब हम हटे वो पार्टी हार गई। तो जब हम जहाँ जाते थे वहाँ जीत जाते थे तो सभी लोग हमारे नेता को प्रधानमंत्री मंत्री बनाते थे।